क्या है, दाल में कुछ काला है? बिल्कुल दाल ही पूरी काली है, दाल में काला नहीं है सर, दाल ही पूरी काली है। और इसीलिए आज हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के बाहर किया है वो सरकार को बताने के लिए किया कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर बिजली का आप टैरिफ बढ़ा लें, पहले बिजली विभाग का ढांचा जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो ये डिपार्टमेंट है उनको पहले ये देखना चाहिए कि पहले निजाम ठीक कीजिए, पहले ढांचा ठीक कीजिए। गरीब लोगों के इतने इतने बिल आ रहे हैं। हम रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं, हम आरएसपुरा से बिलोंग करते हैं। आरएसपुरा में लोगों की बस से दोस्तों आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। जिस तरह हमने एक खबर दिखाई थी, कल चीनी और प्याज भी महंगा हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता उसकी रसोई पर असर देखने को मिल सकता है। पर लेकिन अगर बात करें बिजली की, तो 1 तारीख से यानी कि 1 सितंबर से बिजली भी कहीं ना कहीं महंगी होने वाली है। और आज पीडीपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र शर्मा है। नरेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं जो 1 तारीख से बिजली महंगी होने वाली है, क्या असर पड़ेगा जो गरीब जनता है, जो आम लोग हैं, कितना असर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो असर है इसका सबसे पहले ये सबसे बड़ा जो असर है वो गरीबों पे पड़ेगा, उसके बाद ये किसानों पर पड़ेगा, उसके बाद ये मध्यम वर्ग पे पड़ेगा, उसके बाद ये व्यापारी वर्ग पे पड़ेगा। और हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि आपने जो ये टैरिफ बढ़ाया है 1 तारीख से, ये जो आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो दुखी है, चिंतित है। और उन्होंने ये मान लिया है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में लाई। सरकार का काम होता है कि लोगों की बाजू को पकड़ के आगे लेके चलना, ना कि उनका गिरेबान पकड़ना। एनसी सरकार आज आम जम्मू कश्मीर के लोगों का गिरेबान पकड़ रही है। और आने वाले वक्त में यही जनता, जम्मू कश्मीर की जनता इनको बताएगी कि जनता जनार्दन है, जनता की वोट में बहुत ताकत है। और जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है इसे वापस किया है, रोल बैक किया जाए और आम जनता के बीच में जाके ये पूछा जाए कि आम लोग परेशान है इस टैरिफ से कि नहीं। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी एक वादा किया गया था एनसी सरकार की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपने मैनिफेस्टो में मंशूर में ये लिखा था कि हम जम्मू कश्मीर में 200% बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए या बीपीएल के लिए वो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आज सरकार में आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 2 साल में आज तक कोई उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। उन्होंने लोगों के हितों की कोई बात नहीं की है। जब भी पूछा जाता है, अगर सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इतनी ताकतें नहीं है, वो ताकतें जो है वो एलजी के पास हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो सिस्टम चल रहा है वो ड्यूल सिस्टम चल रहा है। अगर किसी बीजेपी को बोलिए कि बीजेपी के नुमाइंदे जो वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पूछा जाए कि डेली वेजर को पक्का क्यों नहीं किया जाता, वो बोलते हैं हमारी फाइल जो है वो एलजी साहब साइन नहीं कर रहे। और आम जनता इसमें पिस रही है, आम जनता का गिरेबान पकड़ा जा रहा है और आम लोगों को घसीटा जा रहा है। सरकार का काम होता है कि लोगों के बीच में रहना, लोगों के लिए काम करना, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो बिजली महंगी हो रही है, इसमें सेंटर का रोल है क्या? इसमें सेंटर का रोल, अगर सेंटर ने बोला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खिचड़ी सरकार है, क्या पता इनकी अंदर से क्या गांठ सांठ है, क्या पता सेंटर ने इनको बोला कि आप टैरिफ बढ़ाइए। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को, वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, और जो यहाँ पे निजाम चल रहा है उनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पे लोगों पे टैरिफ जो है नहीं थोपा जाए। नरेंद्र जी, क्या दाल में कुछ काला है? बिल्कुल दाल ही पूरी काली है, दाल में काला नहीं है सर, दाल ही पूरी काली है। और इसीलिए आज हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के बाहर किया है वो सरकार को बताने के लिए किया कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर बिजली का आप टैरिफ बढ़ा लें, पहले बिजली विभाग का ढांचा जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो ये डिपार्टमेंट है उनको पहले ये देखना चाहिए कि पहले निजाम ठीक कीजिए, पहले ढांचा ठीक कीजिए। गरीब लोगों के इतने इतने बिल आ रहे हैं। हम रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं, हम आरएसपुरा से बिलोंग करते हैं। आरएसपुरा में लोगों की बस से बुरी हालत है, जिसके घर में खाने के लिए नहीं उसका लाख लाख रुपए बिल है। और सरकार को ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के गरीब लोग हैं, अगर आप बोलते हैं कि हम उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आप पूरे जम्मू कश्मीर को 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की धरती पे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का पानी है, सब कुछ जम्मू कश्मीर का है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो रूरल एरिया की बात करें, जहाँ मैं बॉर्डर की बात करूं, वहां पे सारा किसान जो है वो भी परेशान है, वो भी बिजली पे डिपेंड है। और हम इसलिए सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आपने ये टैरिफ बढ़ाया इसको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए और वापस किया जाए। सबसे ज्यादा बिजली हमारे यहाँ बनती है और यहाँ की बिजली बाहर के राज्यों में जाती है, तो हमें भी इतनी ज्यादा थोपी जा रही है बिजली के। अब कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं प्रीपेड मीटर भी आ जाएंगे, किस तरह से देखते हैं?
प्रीपेड की मीटर की बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने इंस्टॉल कर ही दिए। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत आवाज उठाई, लेकिन लोगों की आवाज सुनने वाला जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है। ना बीजेपी, कोई भी, अगर 29 हमारे एमएलए वो भी किसी काम के नहीं है। उन्होंने हमारे बोला था, उन्होंने बीजेपी ने बोला था कि ये बिल माफ करेंगे, और एनसी ने बोला कि इन मीटरों को काट के हम दरिया में फेंकेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। 2 साल इनके कंप्लीट हो चुके हैं। जब भी बात होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जब सवाल किया जाता कि आपने किया क्या, अभी वो बोलते हैं कि हमारे 5 साल पड़े हुए हैं। 5, अगर आपने 2 साल में कोई पहाड़ नहीं उखाड़ा तो अगले 3 साल में क्या कर लेंगे। धन्यवाद जेके पल से बात करने के लिए, धन्यवाद।